Hello students, today we will talk about apomixis and polyembryo, and this is the last topic of our chapter. Fine. So let's start with apomixis first. Apomixis is a form of asexual reproduction, but it mimics sexual reproduction. क्यों है ऐसा? बिकॉज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही तरह यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, बिकॉज इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व and here also only one parent will be involved, no fertilization will take place, so it is a form of asexual reproduction. Now how it copies sexual reproduction? Because seed formation will takes place. चाहे fertilization ना हो लेकिन seed हमारा ज़रूर बनेगा, और sexual reproduction में भी seed बनता है, और ये जो सीड बनेगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बनता है. फाइन. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज नो फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस. It mimics sexual reproduction because seed formation will takes place in a similar manner as in case of sexual reproduction. Okay? अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सीड तो बन जाए लेकिन फर्टिलाइजेशन हमने बोला नहीं हुआ? बिकॉज सीड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. बिना फर्टिलाइजेशन के तो सीड कभी बनता ही नहीं है, लेकिन एपोमिक्सिस में ऐसा पॉसिबल है. कैसे? देयर आर टू कॉमन मैकेनिज्म्स नोन एज recurrent agamospermy and adventive embryony. These are the two common mechanisms. Fine. In case of recurrent agamospermy, what happens? We know that our egg cell is haploid. ये haploid क्यों होती है? क्योंकि हमारी मेगास्पोर मदर सेल्स जब डिवाइड करती हैं वो बनाती हैं haploid egg cell. Megaspore mother cells are diploid in nature and normally they undergo reductional division, that is meiosis, and then egg cell will be haploid. But sometimes it happens in some cases like apple or pear, this megaspore mother cell, or you can say the meiocytes, will not undergo in reductional division, but this megaspore mother cell will undergo the equational division, that is mitosis. Then what happens? Our egg cell will be diploid. मतलब ये जो आपका egg cell बना है ये वैसे तो हैप्लोइड होता है क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन होंगी और ये हैप्लोइड बनेगा. बट समटाइम्स इट हैपन्स जो मेगास्पोर मदर सेल थी वो रिडक्शनल डिवीजन में नहीं बल्कि इक्वेशनल डिवीजन में एंटर करेगी, और हमारा जो एग सेल होगा वो क्या होगा? डिप्लॉयड होगा. एंड दिस डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड एग सेल विल फर्दर डिवाइड रैपिडली एंड विल फॉर्म द embryo. And this embryo will surely form the seed. Fine. Now what happens in case of adventive embryony? The sporophytic cells, the cells of the plant body which are diploid in nature, they directly divide into embryo. They starts dividing mitotically and will form diploid embryo, and this embryo will then form the seed. The seeds formed during apomixis are known as apomictic seeds. अब ये तो हमने कॉमन मैकेनिज्म की बात कर ली कि समटाइम्स हमारी एग सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगी और समटाइम्स स्पोरोफिटिक सेल्स. बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके एम्ब्रियो सैक के बाहर जो इंटेगमेंट्स और न्यूसिलर सेल्स प्रेजेंट हैं वो भी डिवाइड करना शुरू कर दें. ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था. अंदर एम्ब्रियो सैक रहता है और एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या होगा? इंटेगमेंट्स भी रहती हैं और न्यूसिलर सेल्स भी रहती हैं. तो समटाइम्स इट मे हैपन दीज न्यूसिलर सेल्स और इंटेगमेंट्स विच आर डिप्लॉयड इन नेचर, ये भी फर्दर डिवाइड करना शुरू कर देंगी और एम्ब्रियो बना देंगी. फाइन. सो ऐसा भी हो सकता है. सो एपोमिक्सिस में क्या होगा?
हो सकता है हमारे डिप्लॉयड एग सेल से ही एम्ब्रियो बन जाए, हो सकता है स्पोरोफिटिक सेल से ही एम्ब्रियो बन जाए, या हो सकता है इंटेगमेंट्स एम्ब्रियो बना दें, और या हो सकता है न्यूसिलर सेल ही एम्ब्रियो बना दें। फाइन, दिस वॉज अबाउट एपोमिक्सिस। एंड इफ वी टॉक अबाउट पोली एम्ब्रियो, पोली एम्ब्रियो आपको नाम से ही पता चलता है, पोली मीन्स मैनी, embryo means ovule with multiple embryo is known as polyembryo. polyembryo आपको some species of mango और citrus fruits में देखने को मिलती है। फाइन, अब यहाँ पे कैसे हो सकता है कि बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएं? देखिए, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, आपको याद रखना है, ये एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन पोली एम्ब्रियो में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब नेचुरल प्रोसेस तो हुआ है। यहाँ पे पहले ही मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बना हुआ था। जाइगोट तो अपनी नॉर्मल डेवलपमेंट करेगा और एम्ब्रियो बना देगा, है ना। लेकिन जाइगोट के अलावा यहाँ पर क्या होगा, बाहर क्या है, न्यूसिलर सेल्स हैं, और न्यूसिलर सेल्स के बाहर हमारे इंटेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। सो दीज न्यूसिलर सेल्स और इंटेगमेंट्स दे स्टार्ट प्रोट्रूडिंग इनसाइड, ये अंदर आने की कोशिश करते हैं इंटेगमेंट सेल और द न्यूसिलर सेल, और अंदर आकर ये सभी एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं। बहुत सारी इंटेगमेंट सेल्स और बहुत सारी न्यूसिलर सेल्स जो होंगी अपनी डिवीजन स्टार्ट करेंगी और यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगा। सो बहुत सारे एम्ब्रियो यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। फाइन, सो पोली एम्ब्रियो मीन्स द ओव्यूल विद मल्टीपल एम्ब्रियो, और ये हमें देखने को मिलता है इन सम स्पीशीज ऑफ मैंगो एंड सिट्रस। फाइन, नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स? क्यों बनाई है हमने एपोमिक्टिक सीड्स? क्या ये यूजलेस है? नहीं, क्योंकि अगर हम हाइब्रिड सीड बनाते हैं, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड का मतलब हमने क्या किया है, दो अलग अलग वैरायटी की सीड्स ली, दो अलग अलग वैरायटी ली, और उनके जो सुपीरियर कैरेक्टर्स थे हमने उनको मिक्स किया और हमने हाइब्रिड सीड बना लिया। फाइन, कि बेटर क्वालिटी होगी, है ना, क्रॉप हमारी अच्छी होगी या जो भी है। लेकिन हाइब्रिड सीड बनाना कोई आसान काम नहीं है। हाइब्रिड सीड बनाने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, इवन बहुत ज़्यादा टीडियस जॉब है ये, थकाने वाली जॉब है ये। क्योंकि हाइब्रिड सीड बनाने के लिए पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि सुपीरियर जो क्वालिटी के पेरेंट्स हैं वो कहाँ हैं, स्क्रीनिंग करनी होगी, फिर टेस्टिंग करनी होगी, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, पता नहीं कितने सारे इवेंट्स इसके अंदर आपके इंक्लूडेड रहेंगे। सो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस जॉब। और सेकेंडली ये बहुत कॉस्टली भी पड़ेगा, क्योंकि आप सुपीरियर क्वालिटी के सीड्स की बात करते हो तो ऑब्वियसली वो कॉस्टली होंगे। लेकिन एपोमिक्टिक जो सीड्स हैं वो ना ही तो कॉस्टली हैं और ना ही ये मेथड आपका टाइम कंज्यूमिंग है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जो हाइब्रिड सीड है, ये हाइब्रिड सीड आप एक ही साल के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर क्या करना पड़ेगा, फार्मर को नए हाइब्रिड सीड्स बनाने पड़ेंगे या खरीदने पड़ेंगे। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि एक साल के बाद हाइब्रिड सीड से जो कैरेक्टर्स थे वो सेग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। हाइब्रिड सीड के अंदर कैरेक्टर्स दो पेरेंट्स के हैं और वो दोनों ही सुपीरियर पेरेंट्स थे, बट आफ्टर 1 ईयर these characters start segregating from the hybrid seed. But if we use apomictic seeds, segregation of character will not take place. एपोमिक्टिक जो सीड होगा वो आप एवरी ईयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड सीड हम सिर्फ 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हमें नई हाइब्रिड सीड बनानी पड़ेगी। फाइन, और एपोमिक्टिक सीड्स आप कई सालों तक यूज़ कर सकते हो, बशर्ते उस सीड की वायबिलिटी बनी रहे। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियो।